अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें हम जा रहे थे बर्मिंघम हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि एक शादी आ रही थी, उसके लिए मुझे लेने थे ड्रेसेस। और बर्मिंघम में मैंने सुना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा वहाँ की कम्युनिटी या वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। तो चलो एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। हमें जाते हुए आई थिंक 3 घंटे लगने थे। तो हम लोगों का प्लान यही था कि हम 5 बजे सुबह उठ के निकलेंगे और 8 साढ़े 8 बजे हम पहुंच जाएंगे, वरना हम ब्रेकफास्ट वहीं पर करेंगे और वापसी पर हम लंच या डिनर जो भी टाइम हुआ तो हम वो करके आएंगे। तो एज़ यूजुअल हम लोग लेट थे। हम लोग उठे ही 5-6 बजे और उसके बाद तैयार श्यार होते हुए 8 साढ़े 8 बजे हम घर ही थे अभी। तो 8 साढ़े 8 बजे हम निकले, लेकिन मैंने सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था, लाइक चाय और साथ में कोई एक आधा बिस्किट। तो क्योंकि वरना मेरे तो हेडेक स्टार्ट हो जाना था, तो मैंने कहा घर पे ही कर लिया जाए, वहाँ पर पता नहीं चाय मिले ना मिले, तो उससे बेहतर है कि घर में ही करके जाओ। तो खैर हम लोग वहाँ पर पहुँचे 11 साढ़े 11 बजे। तो उस टाइम पे ना तो लंच का टाइम था और ना ही डिनर का टाइम था, और लंच के भी जितने भी रेस्टोरेंट्स थे वो खुलने थे 1 बजे। तो 1 बजे का हम लोग वेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि लेडी पूल रोड है वहाँ पर, तो वहाँ पर सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस वगैरह की शॉप्स और सारी मतलब हर वो जो है एशियन ड्रेसेस की शॉप्स वगैरह वो वहीं पर हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम लोग उसको एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने कोई 5-6 देखी होंगी, और उसके बाद मुझे एक अच्छी लगी थी शॉप, उसका नाम पता नहीं क्या था, लेकिन उसके अंदर सारे ब्रांड्स के कपड़े थे। तो डिफरेंट ब्रांड्स के थे, जिसमें मारिया बी के मुझे 1-2 अच्छे लगे थे और हुसैन रिहार का एक बहुत अच्छा लगा था जोड़ा। तो मैंने हुसैन रिहार वाला जो था वो था 135 पाउंड का था आई थिंक। तो मुझे लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैंने ईद के भी कपड़े लिए थे। तो अब मैं चाह रही थी कि मैं वेडिंग ड्रेसेस लूँ कि जो थोड़े से एक ज़्यादा मतलब हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं मुझे पसंद, लेकिन नॉर्मल से हों कि थोड़ा सा पता चले कि आपने कोई शादी के लिए लिया है। तो और क्योंकि ये मैं ईद पे पहले ही ले चुकी थी इस तरह के डिज़ाइनर कपड़े, तो वो मैंने फिर उसको स्किप किया। मैंने कहा अगर कुछ और ना पसंद आया तो फिर मैं वो ले लूँगी। तो खैर हम लोग उसके बाद आगे जा रहे थे, तो हमें एक और स्टेक हाउस नज़र आया। तो हम लोगों ने वहाँ से स्टेक जो है हम लोग चले गए। हम लोगों ने स्टेक ऑर्डर किया वहाँ पर। तो पहले तो मुझे खैर अच्छा लग रहा था उसकी एम्बियंस, और ये वो उसकी एम्बियंस आई थिंक सोना के जैसी थी, कि जैसे सोनाबाद आप जाते हो तो उसकी उसमें जो वुड का काम हुआ होता है, तो मुझे उस तरह का लग रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ पर स्टेक वगैरह सब ने ऑर्डर किया और खाया। तो बाद में मुझे लग रहा था कि बस ठीक ही है, क्योंकि हम मोस्टली जा रहे होते हैं रॉयल नवाब, और रॉयल नवाब जो है बर्मिंघम में मुझे लगता है नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर होता है कि बुफे सिस्टम होता है, आप जो आपको अच्छा लग रहा है आप खा लो, जो नहीं अच्छा लग रहा आप ना लो। तो यहाँ पर ये होता है कि आपने जो ऑर्डर किया आपको नहीं अच्छा लगा तो भी आपके पास और कोई चॉइस नहीं रहती ना, तो इस वजह से आपको उसी चॉइस पे ही फोकस रहना पड़ता है। खैर मैंने अपने हस्बैंड का भी ट्राई किया, और जुहान का एक मंगवाया था लैम्प शैंक, तो वो मुझे थोड़ी सी स्पाइसी लगी, उसने तो खाई नहीं। खैर मैंने ही वो खाई। तो और मैंने जो मंगवाया था वो मेरे हस्बैंड ने टी बोन मंगवाया था, और मैंने पता नहीं कौन सा मंगवाया था, मुझे याद भूल गया अब। तो खैर ठीक था, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो उसके बाद हम लोग साथ ही थी शॉप्स की जो स्ट्रीट थी वो भी साथ पास ही थी। तो लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग गाड़ी पे घूमते रहे, कोई 5-6 चक्कर लगाए, हम लोगों को पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर एक पार्किंग का बड़ा इशू है। तो जब खैर मैं पाकिस्तान से आई थी तो तब भी यही था कि तब मैंने ये देखा था कि हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी, ऐसे जैसे गाड़ियों का सैलाब आया हुआ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता होता था कि ये इतनी कॉस्टली महंगी गाड़ियाँ हैं जो इन्होंने बाहर ही पार्क की हुई होती हैं। तो खैर इंश्योरेंस तो होती है उनकी। तो वहाँ पर हमें खैर पार्किंग ना मिली, तो मेरे हस्बैंड ने हमें वहीं पर उतार दिया कि जाओ जी आप लोग तो जाओ, क्योंकि वीकेंड था तो सम टाइम होता है कि यहाँ पर शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो जाती हैं 4 o'clock, और सम टाइम कुछ जो एशियंस वगैरह हैं वो 6-7 तक भी करते हैं।
बट वीकेंड था तो कोई आइडिया नहीं था। तो हम लोग उतर गए, वो गाड़ी पार्क करके आए, हम लोग उतनी देर शॉप्स को एक्सप्लोर किया जो मैंने देखी हुई थी शॉप्स। मैं सबसे पहले गई उन पे, तो उन पे इतने हैवी ड्रेसेस थे और इतने एक्सपेंसिव, और कुछ जो ड्रेसेस थे वो ऐसे थे जैसे उनको बार बार पहन के उनको मतलब उनकी कोई लुक ही नहीं थी। धागे निकले हुए हैं और कोई काम ऐसे अजीब से हुए पड़े हैं। तो खैर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा आगे जाने की बजाय हम लोग इधर से ही बैक चले जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे रात को ना वापसी पर, तो लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे घर। तो वहाँ पर ना बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे बर्मिंघम में, तो जो मुझे अच्छे लगे कि भाई हाँ कुल्फ़ी या इस तरह के स्टॉल्स होने चाहिए, दही भल्ले और गोलगप्पों के। तो दही भल्ले और गोलगप्पों का भी दिल कर रहा था, बट मैं पहले ही ऑलरेडी स्टेक खा के फुल हुई हुई थी, तो मैंने वो तो नहीं किए। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा चलो जी मीठा तो हमने नहीं खाया, तो ये ट्राई करते हैं कुल्फ़ी। तो इतना मैं कह के ना मैं अंदर चली गई, तो मुझे था मैं थोड़ी सी डाइट भी करूँ। मैं एक शॉप नज़र आई, मैं उस पर चली गई, तो उन्होंने 2 कुल्फ़ियाँ ले ली और वो इतनी मज़े की निकली कि मुझे उतना मज़ा स्टेक खाने का नहीं आया। हालांकि स्टेक में हमारे रॉयल नवाब से भी ज़्यादा पैसे लगे, तो बट अगर अच्छा हो खाना तो इंसान को पैसे या ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं, वो कहता है हाँ अम्मी मज़ा आया। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हो जाए और पैसे भी लग जाएं, फिर आप कहते हो कि नहीं ये क्या वेस्ट ऑफ मनी थी, मज़ा नहीं आया ये वो। तो ये हमारे साथ इस नेक्स्ट भी आगे भी हुआ कि हमने कुल्फ़ी वगैरह खाने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो चाय ट्राई करते हैं ना। तो वहाँ पर चाय वाला फेमस है एक यहाँ पर, तो हम इल्फर्ट में भी हैं उनकी शॉप्स, इल्फर्ट में तो अच्छी थी। अब पता नहीं वो उन्होंने किसी ने फेक बनाया हुआ था, तो हम उधर चले गए जो पास ही था, वहाँ पर कोई 5 मिनट की ड्राइव पे था। हम लोग उधर से चाय ली, हम लोगों ने पिंक टी, मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है, मैंने भी वही मंगवा ली। तो और साथ में ना जुहान ने वो नहीं खाया था, स्टेक नहीं खाया था, तो मैंने उसके लिए पराठा रोल, कबाब पराठा रोल मंगवा लिया कि चलो ये रोटी की तरह खा लेगा। तो वो इतना कोई ख़राब दोनों चीज़ें, चाय ऐसे जैसे वो दूध कोई अजीब सा ही टेस्ट हुआ हो। मुझे समझ नहीं आती लोगों की कि लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है, इतना हक हलाल की कमाइयों को ऐसे ज़ाया कर देते हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते, आप लोगों को अपना मतलब पता होता है कि भाई हम लोग ये जो चीज़ बना रहे हैं ये लोगों को भी पसंद नहीं आएगी। अब फॉर सपोज मैं कोई खाना बनाती हूँ तो मुझे समटाइम खुद ही अच्छा नहीं लग रहा होता, और मुझे पता होता है कि ये आज अच्छी नहीं बनी चीज़, या मुझे ये चीज़ नहीं बनाने आती। तो लोग पता नहीं क्यों इस तरह इतनी इन्वेस्टमेंट्स करके इतने सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स बना के रेंट होता है, या फिर वो अगर ख़ुद की भी है बिल्डिंग तो उसमें भी तो 100 एक्सपेंसेस होते हैं, और उसके बाद इस तरह की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों को अपने जो है ना, और मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि जी इतने पैसे डूब गए, उतने पैसे डूब गए। तो अब पता नहीं क्या उनके माइंड में चल रहा होता है कि वो हर बंदा इस तरह का तो नहीं होता, या तो उनके टेस्ट बर्ड्स ही इस तरह के होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को जो है वो नहीं करते। खैर ये हम वापस आ गए, हमने दोबारा से आके पिज़्ज़ा लिया बच्चों के लिए। आज का व्लॉग